हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। क्लास 4 के बच्चों को फ्रैक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फ्रैक्शन में कौन कौन से किस किस टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। कोई भी चीज़ है, सपोज़ एक यहाँ पे पिज़्ज़ा बना हुआ है और इस पिज़्ज़ा को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टोटल इसके कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। अब सपोज़ इन 3 पार्ट्स में ये 2 पार्ट्स किसी ने खा लिए, तो कितना पार्ट्स किसी ने खाया है ये बताने के लिए हम इसको ऊपर लिखेंगे 2/3। मीन्स एक पिज़्ज़ा था, उसके 3 पार्ट थे जिसमें से कि 2 पार्ट्स ओवर यानी ख़त्म हो चुका है, तो 2/3 पोर्शन इसका ख़त्म हो चुका है। तो ये जो नंबर बना, इस नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब बचा कितना है? तो बचा वाला पार्ट बताने के लिए जो टोटल पार्ट है वो तो हम नीचे ही लिखते हैं, और बचा कितना है? 1। तो 1/3 यानी 1/3 पोर्शन बचा हुआ है, 2/3 पोर्शन ख़त्म हो चुका है। तो ये हो गया, ये जो नंबर है इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गया हमारा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बहुत तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जानते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें फर्स्ट जो टाइप दिया है वो है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन में सिंपली देखना है कि जो न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो हमेशा 1 होता है। 1/3, 1/4, 1/7, 1/9। तो यहाँ पे सारे में देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में 1 दिया है, तो जहाँ पे भी ऊपर की साइड में 1 और नीचे कोई भी नंबर है उसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि लिखा हुआ है न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 2 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 7 11 से छोटा है, 13 17 से छोटा है। मीन्स ऊपर का नंबर अगर छोटा है नीचे का बड़ा है तो वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इसमें न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। मीन्स ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है। 3 2 से बड़ा है, 15 12 से बड़ा है, 18 14 से बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, मतलब एक प्रॉपर एक नंबर होता है और उसके साथ एक फ्रैक्शन वाला नंबर जुड़ा होता है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं कि एक पूरा होल नंबर पार्ट ये है और फ्रैक्शनल पार्ट ये है। तो एक होल नंबर एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कई सारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, लेकिन उन सभी का डिनोमिनेटर सेम होता है। 2/5, 3/5, 4/5 मीन्स नीचे के नंबर सारे सेम हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में ढेर सारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं बट उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो क्लास 4 में अभी इतने ही टाइप्स के फ्रैक्शंस बच्चों को पढ़ाने हैं। चलिए फटाफट से फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेड द स्क्वायर ऑफ द गिवन फिगर टू रिप्रेजेंट यूनिट फ्रैक्शन। इसको इस तरह से शेड करना है कि यूनिट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करे। तो यूनिट मीन्स तो 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 स्क्वायर को हम शेड कर देंगे। और टोटल इसको लिखेंगे कैसे? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे आएगा 10, ऊपर आएगा 1, 1/10। ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट ब्लॉक को कलर करेंगे 1/4। टोटल पार्ट 4 है और 1 पार्ट शेडेड है। यहाँ पे भी
ओनली वन बॉक्स को कलर करेंगे, शेड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। तो ये सारे यूनिट फ्रैक्शन में शेड हो गए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे नंबर्स बहुत पास पास में लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज में अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा मिक्स्ड है। तो अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन है, तो इस टाइप के जो नंबर्स आते हैं इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमने m लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन है, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, तो जब न्यूमरेटर लेस देन होता है तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड, अगेन ये भी मिक्स्ड है और यहाँ पे अगेन जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर और मिक्स्ड में हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा फिगर किस नंबर का है। तो इसके लिए ये सारे नंबर्स को हमें मिक्स्ड में करने होंगे। ये सेकंड वाला ऑलरेडी मिक्स्ड में है, इन दोनों को भी पहले मिक्स्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, तो 10/8 को मिक्स्ड में करने के लिए 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे 2। तो ये हो गया नंबर डिवीज़न, डिवाइड हो गया। अब इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं मीन्स डिवाइज़र हमेशा नीचे रहता है और जो क्वोशंट आता है वो हम बगल में लिखते हैं, मीन्स 1 2/8। ये हो गया मिक्स्ड नंबर, ये ऑलरेडी मिक्स्ड में है। थर्ड वाला देखते हैं, 17/5 है, इसको भी डिवाइड करते हैं 17 को 5 से, 5 3 ज़ा 15, माइनस करेंगे 7 - 5 2, 1 - 1 कैंसिल, तो इसे भी हम मिक्स्ड में लिखेंगे। जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, जो क्वोशंट आता है वो साइड में और जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये भी नंबर हो गया मिक्स्ड में। अब यहाँ पे फिगर से मैच कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है ये 1 2 3 सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है उसमें अगर आप शेडेड पार्ट को काउंट करेंगे तो ये शेडेड पार्ट 2 है और टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5। तो शेडेड पार्ट यहाँ पे लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जो टोटल पार्ट आता है वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं, लाइक यहाँ पे 5 लिखेंगे और टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं 5 और शेडेड पार्ट है 2। तो ये वाला जो सर्कल है हमारा वो 2/5 है और ये तो पूरा पूरा शेडेड है, मीन्स 3 जो सर्कल्स हैं वो पूरे पूरे शेडेड हैं। तो 3 2/5, ये किसका आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 17/5 का। तो जो फर्स्ट वाला हमारा फिगर है वो 17/5 से मैच कराएंगे। नेक्स्ट में 1 सर्कल पूरा है और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन देखते हैं। तो टोटल पार्ट्स पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट्स है मीन्स 8 नीचे आएगा और 2 पार्ट्स कलर हैं, तो 2/8 और एक पार्ट पूरा सर्कल है, एक सर्कल, तो 1 2/8। तो 1 2/8 आया है फर्स्ट वाले का आंसर, मीन्स 10/8 का। तो सेकंड वाला जो फिगर है वो इससे मैच कराएंगे। और लास्ट में देखिए ये 1 पूरा सर्कल है, तो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 6 नीचे और 5 पार्ट शेड है तो 5 ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हो गया 1 5/6 मीन्स 6, सी वाले का आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट
टू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसके टू लाइक फ्रैक्शन लिखना है तो ऊपर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमने नेक्स्ट लिख दिया 3/9, नेक्स्ट लिख दिया 4/9। इसी तरह थे 3/17 है तो यहाँ 4/17, 5/17 मीन्स डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है 13/15, 14/15, 12/15, 7/19, 8/19, 9/19। ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। कोई भी टू अनलाइक फ्रैक्शन लिखने हैं तो अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे 13/4 है, यहाँ पे 14/5 कर दें, यहाँ पे 15/6 कर दें। मीन्स नीचे के नंबर हमें चेंज करने हैं। ऊपर के आप सेम भी लिख सकते हैं, 7/12, 7/8, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस बच्चों को आप करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन टू इक्विवेलेंट, देन यूज़ डिवीजन टू ऑब्टेन टू इक्विवेलेंट एंड देन चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करते हैं कॉपी में। तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके हमें इसके टू इक्विवेलेंट पता करने हैं। तो इक्विवेलेंट पता करने के लिए सिंपली नंबर्स को आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। तो एक इक्विवेलेंट हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट पता करने के लिए यही सेम नंबर 5/4 को दोनों ऊपर नीचे किसी भी नंबर से 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। सपोज़ हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 5 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट ये आ गया। तो आप कोई भी कर सकते हैं 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा। तो अदर नंबर लाने के लिए ये बस ध्यान रखना है कि जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से नीचे भी करना है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करेंगे। 6/7 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। देन 6/7 है, नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21। इसी तरह से बाकी के भी क्वेश्चन करेंगे। सेम नंबर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक बार 3 से करा दीजिए, और ज़्यादा इक्विवेलेंट अगर पूछता है तो 4 से, 5 से, 6 से, जितने इक्विवेलेंट पूछेगा उतने नंबर से आपको बस मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट है यूज़ डिवीजन टू ऑब्टेन टू इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे डिवीजन यूज़ करना है। डिवीजन मीन्स हमें अब यहाँ पे ये चेक करना होगा कि ये दोनों ही नंबर किस टेबल में आते हैं। तो ये दोनों नंबर आते हैं 3 के टेबल में। तो ऊपर नीचे दोनों ही 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। अब अभी भी ये नंबर डिवाइड होगा 3 से, तो फिर से ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में। अब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 1 नहीं आता। तो एक हमें इक्विवेलेंट ये मिल गया और एक मिल गया ये। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट मिल गए यूजिंग डिवीजन। सेम उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऊपर में 4 दिया है, यहाँ लास्ट में 0 है, तो दोनों ही क्योंकि इवन नंबर है तो दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, और ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और आगे 0 लग गया, तो 2/30 हो गया। अभी भी ये डिवाइड होगा क्योंकि ऊपर तो 2 ही बचा है, तो हमें 2 के अलावा और कोई तो नंबर मिलेगा नहीं डिवाइड करने के लिए। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 30 तो आता नहीं है। तो उसके लिए बच्चों को इजी करने के लिए आप इस तरह का डिवीजन भी करा सकते हैं। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, ये 0 यहाँ उतरा, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर आ गया यहाँ पे 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। नेक्स्ट जो नंबर है ये आप डायरेक्टली, अगर आपको पता है कि ये 8 के टेबल में आता है तो 8 से भी कर सकते हैं, या सिंपली आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार देख लें कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए हैं।
अब यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, तो 2 से ही कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो आ गया 8/32। अगेन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली 8 से डिवाइड करके इसको ख़त्म करते हैं। तो 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स में, और 8 के टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स में, तो एक इक्विवेलेंट हमें ये मिला और एक इक्विवेलेंट मिला ये। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे 88/100, इसको भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ 2 टाइम्स 4 आ गया, और 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 और 0। अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा ऊपर नीचे, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 के टेबल में 50 तो आता नहीं है, तो यहाँ भी जैसे 30 को हमने डिवाइड किया था उसी तरह से डिवाइड करके करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 25। तो ये एक इक्विवेलेंट हो गया, ये सेकेंड इक्विवेलेंट हो गया। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 9 इसके पास आ जाएगा और ये 4 इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 इधर ही है, 9 इसके पास आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 इस साइड ही है, 4 इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 3 जा 27 और 7 4 जा 28। तो इन दोनों में 28 क्योंकि बड़ा है तो इधर का नंबर बड़ा, यानी ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के इसको कट कर देंगे, मीन्स नॉट इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, 5 अपनी जगह पे है, 24 इधर आ जाएगा, और ये 20 अपनी जगह पे है, 6 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, यहाँ पे आ जाएगा 120। अब यहाँ पे 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, यहाँ भी आ गया 120। तो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इधर जाएगा ये इधर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम है तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा, और अगर सेम नहीं है तो इक्वल टू करके कट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे ये इधर मीन्स 2 × 18, और यहाँ 12 × 7, तो 18 2 जा 36, 12 7 जा 84, तो यहाँ पे भी दोनों सेम नहीं है, तो ये हो गया नॉट इक्वल। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है, इसमें सिंप्लीफाई और कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए ये सारे जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।